हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड palmist, और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रोक्रिश बाय सुमन में। आज का हमारा विषय है, अगर सूर्य पर्वत पे क्रॉस चिन्ह होता है तो उसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव रहता है। इससे पहले हमने देखा है कि गुरु पर्वत पे क्रॉस चिन्ह का क्या प्रभाव होता है हमारी ज़िंदगी में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सूर्य पर्वत पे जब ये क्रॉस चिन्ह होता है तो क्या होता है। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव रहता है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हम कौन सा अपना हाथ देखेंगे। देखिए, हमारा अगर एक्टिव हैंड अगर राइट हैंड है तो हम राइट हैंड देखेंगे, अगर किसी का एक्टिव हैंड लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड देखेंगे। ये बहुत क्लियर है। ये बिल्कुल नहीं मैटर करता कि वो मेल है या फीमेल है, वो लड़का है या लड़की है, बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी उसका एक्टिव हैंड होगा, जिसपे अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का काम ज़्यादा करते हैं, तो उस हाथ को देखा जाएगा। अगर कोई कन्फर्मेशन किसी इवेंट का करना है तो उस केस में हम दोनों हाथों को देखेंगे, क्योंकि दोनों हाथ जो हाथ है वो हमारे हैं और ऊपर वाला ने साथ दोनों हाथ हमें दिया है काम करने के लिए। तो हम जो एक्टिव हैंड है उसी को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत पर का क्रॉस चिन्ह का क्या प्रभाव रहता है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य पर्वत पे ये जो क्रॉस चिन्ह होता है ये बहुत अच्छा या शुभ चिन्ह तो नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अशुभ फल देते हैं। और पर इस पे आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी अशुभ फल होते हैं उसको हम अपने कर्मों द्वारा, अपने जप तप के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के प्रति अब हम जब प्रार्थना करेंगे या जप तप करेंगे, जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे सोच रखेंगे, तो इसको हम बदल सकते हैं। ऐसे कई बार बहुत देखा गया है कि ये क्रॉस चिन्ह किसी के हाथ में था, लेकिन उन्होंने बहुत पराक्रम किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छे सोच किया है, दान ध्यान जप तप किया है, और उसके बाद ये क्रॉस चिन्ह चला गया है। तो मैं इसके बारे में आपको जो भी उपाय है इसका वो भी बताऊंगा कि इस क्रॉस चिन्ह में मिटाने का क्या तरीका है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर ये अशुभ फल देता है तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि एक अच्छी सोच की, अच्छे कर्म करने की, उसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी के जो है फल को जो है बदल सकते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो धन का कारक है, सूर्य जो है सरकार का कारक है, सूर्य जो है यश का कारक है। सूर्य हमारी ज़िंदगी में किसी भी टाइप का, किसी भी चीज़ों में हम जो ख्याति प्राप्त करते हैं उसके कारक है। तो ऐसे में जब ये क्रॉस चिन्ह सूर्य पर्वत के नीचे रहता है तो वो इंसान को ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देता है। वो ज़िंदगी में जो भी मेहनत करता है वो सफल नहीं हो पाता। उसको हर कदम पे असफलता को सामना करना पड़ता है, और कहीं पे वो पराक्रम 100% के लिए करता है तो उसको 50% का ही उसको रिजल्ट मिलता है। उसको ज़िंदगी में अपने जो टैलेंट है, अपने जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसको कभी भी फल नहीं मिलता। वो इंसान कई बार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो क्रॉस है ये हाथ में जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी दो अलग अलग रेखाओं द्वारा क्रॉस बन जाए तो ऐसे में ऐसा कोई फल नहीं होता। ये क्रॉस फल तभी देता है जो एक संपूर्ण क्रॉस हो, जो बिल्कुल साफ हो और जो सूर्य पर्वत के बिल्कुल नीचे हो। और ये क्रॉस का फल उतना ही जब बड़ा होगा तो उतना ही बुरा होगा, जब छोटा होगा तो उतना उसकी बुराई जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी भी हम जब हाथ में फल कथन करेंगे तो हम खाली एक ही चिन्ह देख के नहीं करेंगे, हम अलग अलग चिन्हों को देखेंगे। तो जब सूर्य पर्वत पे ये होता है तो वो इंसान को जो है अपने जो इमीडिएट सुपीरियर रहता है वर्क प्लेस में, कर्म स्थान पे जो भी उसका इमीडिएट सुपीरियर रहता है उसके साथ वो बनता नहीं, उसका सपोर्ट उसको बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा टकराव का हालात होता है, बहुत कई बार उसको टकराव होता है, उसको करियर में प्रमोशन लेट मिलता है या डिले होता है, उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता अपने कर्म स्थान पे, स्पेशली अपने जो इमीडिएट बॉस होता है उससे। कई बार ये भी होता है कि ये जो है क्रॉस चिन्ह सूर्य पर्वत पे उस इंसान को डिफेमेशन देता है, कलंक देता है। और ज़िंदगी में एक बार ना एक बार अगर वो संपूर्ण है, अगर वो उसमें वो प्रोमिनेंट है उसके लाइंस, तो एक बार ना एक बार उस इंसान को ज़िंदगी में डिफेमेशन का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे किसी और की वजह से हो। और वह इंसान जो भी करता है दूसरों के लिए, वो इंसान हो सकता है बहुत करे दूसरों के लिए, बहुत अच्छा काम करे, बहुत हेल्पफुल हो, बहुत कुछ लोगों को मदद करे, लेकिन उसको कभी भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता। लोग उसे फिर भी उसको एलिगेशन ही लगाते हैं, उसको कभी भी अच्छा नहीं बोलता, या उस अच्छाई का जो है उसको कभी भी रिटर्न नहीं मिलता है। ये भी होता है। लेकिन इस क्रॉस चिन्ह को कैसे मिटाना है उसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही ये जो क्रॉस चिन्ह है ये जो है अशुभ फल देता है। हालांकि हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे में ये क्रॉस चिन्ह अगर है भी, और अगर उस व्यक्ति का भाग्य रेखा अगर बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है, और उस शनि पर्वत तक जा रहा है,
तो उस इंसान को ज़िंदगी में धन की कोई दिक्कत नहीं होती, धन की कोई तकलीफ़ नहीं होता, या उसको उसकी जो तकलीफ़ें है वो काफ़ी कम हो जाती है इस क्रॉस चिन्ह की वजह से। और एक बात भी है, जब हमारा बाहरी मंगल जो है, जिसको हम उन्नत मंगल बोलता है, आउटर मार्स बोलते हैं, जो कि बुध पर्वत के जस्ट नीचे रहता है, तो वो अगर अच्छा है, वो अगर दोष रहित है, तो वो इंसान चाहे ज़िंदगी में कितना ही विफल हो, कितना ही उसको असफलताओं का सामना करना पड़े, लेकिन वो इंसान जो है वो बिल्कुल अपना जिद नहीं छोड़ता, वो अपनी सफलता, वो अपने पराक्रम करना बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो करते रहता है, पराक्रम करते रहता है जब तक वो सफल नहीं हो जाता। क्योंकि उस इंसान का जो है डिटर्मिनेशन, उसका जो इच्छा शक्ति है, उसका जो विल पावर है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में वो जो है ज़िंदगी में असफलता रहने के बाद भी वो इंसान जो है पराक्रम करते रहता है, और इस के फल को जो है सूर्य पर्वत पे जो क्रॉस चिन्ह है, उसका फल उसके इसमें भी कम होते हुए देखा गया है, या सफलता उस इंसान को मिलता ही है जब ये मंगल पर्वत जब अच्छा हो, बाहरी जो मंगल पर्वत है, जो उन्नत मंगल है, वो अच्छा हो, या तो हमारी भाग्य रेखा अच्छा हो। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा फल कथन के पहले। हम ऐसे ही किसी को ब्लाइंडली हम नहीं बोल सकते कि अगर ये क्रॉस चिन्ह है तो उसको ज़िंदगी में सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये क्रॉस चिन्ह होने के बावजूद भी इंसान को सफलताएं मिलती है, पर ज़िंदगी में लेट मिलती है, उसको थोड़ा डिलेड सक्सेस मिलता है, ऐसा देखा गया है। तो ये थी मेरी एनालिसिस सूर्य पर्वत पर जो क्रॉस चिन्ह होता है, तो उसके हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव रहते हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये मददगार हुआ रहेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, सो दैट कि लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और वो अपने हथेली को देख के, अपनी कुंडली को देख के खुद ही पढ़ पाए कि उनकी ज़िंदगी में क्या अच्छा या क्या उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कोई कमेंट्स है, अगर आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और हम अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अब एक नया विषय के साथ। तब तक हरे कृष्णा।